फिर पैरों कैसे आपसे उम्मीद करते हैं पैरों आप सी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पैरों इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का पैरों है ना, क्लास 8 का क्लास 8 नहीं पैरों क्लास 9, ठीक है। तो क्लास 9 का पैरों आप लोग के लिए लाए हैं प्रश्न। कितने प्रश्न हैं? तो यहाँ पे पैरों आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम क्यों करें, यहाँ पे 50 प्रश्न है, ठीक है। तो पैरों चलिए यहाँ पर हम लोग एक वीडियो में क्या करते हैं 50 प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है पैरों। चलिए प्यारे और समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 प्रश्न है जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को देखना ही चाहिए, ठीक है पैरों। चलिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेल पैरों है ना, सेल मतलब कोशिका, सेल है ना, हिंदी में बोलते हैं कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो शब्द की उत्पत्ति से पैरों संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताना है, यानी कि सेल से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताना है पैरों। यानी कि सीधा सीधा ये बताना पूछ रहा है कि सेल का खोज किसने किया। तो सेल का खोज पैरों रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, याद रहेगा। रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था? तो 1665 में किया था, ठीक है पैरों। कब किए थे? तो 1665 में किए थे, ठीक है, 1665 में किए थे पैरों, याद रखिएगा पैरों। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? तो सेल का किया था, यानी कि कोशिका। कोशिका समझते हो ना पैरों, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि ई आर जुड़ा होता रहता है पैरों। अच्छा, ई आर जुड़ा रहता है पैरों, किससे जुड़ा रहता है पैरों? ई आर जो जुड़ा रहता है वो गोल्गी से जुड़ा रहता है, कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है, केंद्रक झिल्ली से भी जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इन सभी से इसीलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है बहुत सारे निम्न में किसका विकास पहले हुआ पैरों। अब बताइए कि इन तीनों में से, चारों में से किसका पहले विकास हुआ था। विकास यानी कि हम लोग बोल सकते हैं खोज, है ना। तो पहले ना हुआ था माइक्रोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ, यानी कि खोज हुआ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 बोला जा रहा है कि F0 से F1 है ना, कणों में ऐसा क्या होता है कि ए एटीपी का संश्लेषण होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन पंप। प्रोटीन पंप का क्या होता है, मतलब कणों में ऐसा क्या होता है जिसके कारण एटीपी का संश्लेषण होता है, तो वो प्रोटीन पंप के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है बच्चों कि प्लास्टिक के प्रकार हैं। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन है जो प्लास्टिक, 4 ऑप्शन नहीं, ये डी में तो ये बोला है इनमें से सभी, ठीक है। तो बताइए कौन प्लास्टिक के प्रकार है। 3 गो है, अब तीनों अगर सही है तो 4 डी वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि इनमें कौन प्लास्टिक के प्रकार है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये तो है ही। दूसरा पैरे जो आते हैं एल्यूरोप्लास्ट, आई भी है। सी में आते हैं एमाइलो प्लास्ट, तो सभी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर राइट कौन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, इनमें से सभी। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सभी प्लास्टिक के प्रकार हैं प्लास्टिक, है ना। प्लो, फिर बोला जा रहा है कि 6 में प्लो प्रो पैर जो प्रो प्लास्टिड रूपांतरित तो हो सकता है। प्रोप्लास्टिड जो है वो रूपांतरित हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो किसमें? तो वो क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट में भी हो सकता है और व्यूकोप्लास्ट में भी हो सकता है, इसलिए राइट आंसर डी, ठीक ना। आगे बढ़े सर जी, हाँ। तो सेवन बोला जा रहा है कि केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक कौन नियंत्रित करता है बच्चों? केंद्रक को कौन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ दिया कि केंद्रक को कौन नियंत्रित करता है, तो कोशिका, कोशिका के सभी कार्यों को, अच्छा ये हम थोड़ा सा, है ना, केंद्रक जो होता है ना वो नियंत्रित करता है। केंद्रक को कौन नियंत्रित करता है? वो नहीं, केंद्रक किस किस चीज को नियंत्रित करता है, यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। तो कोशिका के भी, अच्छा, भिन्न कार्यों को, मतलब कोशिका में जो भी कार्य हो रहा है उसको क्या नियंत्रित करता है? केंद्रक। और फिर बोला जा रहा है बी में कि केंद्रिका संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है, अनुवांशिकता को भी नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अस्वभाव अवस्था में केंद्र नहीं खोते, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्तनपायी के, यहाँ पे जूम कर ले, जूम हो जाएगा, हाँ, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिका में किस अवस्था में केंद्रक जो है वो नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए एक दो बार आप लोग, और है ना, और आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे परिपक्व होने पर, ठीक है, वो किस अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो वो परिपक्व जब हो जाता है तब परिपक्व होने पर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में बोला जा रहा है कि कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना
किस पत्र के द्वारा लिखी जाती है? कोशिका की सूक्ष्म संरचना किस पत्र के द्वारा देखी जाती है? हम पे लिखी कैसे हो जाती है? देखी नहीं जाती होगी। तो जो छोटा-छोटा लिखा जाता है वो किसके द्वारा देखा जाता होगा, ठीक है? तो वो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, ठीक ना? चलिए, चलिए सर जी, चलिए कोशिका की सूक्ष्म संरचना। अरे यार लिखावट नहीं यार, यहाँ पर जी जो कोशिका का जो छोटा-छोटा आकार होता है ना एकदम, उसको किसके द्वारा देखा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिसको मतलब कि हम लोग ना ऐसे बिना मतलब कुछ उपयोग के नहीं देख सकते हैं, ठीक है? नंगी आँखों से नहीं देख सकते इसको, किसको? तो सूक्ष्म संरचना कोशिका की सूक्ष्म संरचना है ना, उसको नहीं देख सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर जी तो आप लोग बोलिए कि रॉबर्ट हुक ने किया, तो आपको गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा स्वीडन एवं स्वान ने किया था। स्वीडन एवं स्वान ने, ठीक है? ये कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं पैरचो, ठीक है? अभी खाली रॉबर्ट हुक है ना, वो खाली खोज दिए हैं, खोजे हैं कोशिका का, ठीक है? और खोजना और प्रतिपादन करना में अंतर नहीं है, कोई चीज़ को खोजना, अब उसको प्रतिपादन करना यानी कि सब कुछ उसके बारे में डिटेल बताना, है ना? ये होता है। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। 11 में बोल रहा है कि किन कोशिकाओं की भित्ति नील कुछ बोल रहा है लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। तो किन कोशिका की भित्ति जो होता है वो लिग्निन लिग्निन यहाँ पे लिखा हुआ है, लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दृढ़ उत्तक के कारण क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, ठीक है? फिर 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो 10th क्लास का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है? कि गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो वो है स्टोमाटा के द्वारा प्यारे बच्चों, ठीक है? पेड़ पौधा में ना देखोगे ना, तो वो क्या पीपल का पौधा देखिए, पीपल का पौधा नहीं, उसका जो पत्तियां होता है ना पीपल वाला, उसको देखना, उसमें ना कहीं कहीं पे एकदम जोट नहीं रहेगा, छेदा नहीं रहता है, ठीक है? उसका जो पत्ते रहता है कहीं कहीं पे एकदम गांठ नहीं रहता है, ठीक है? पतवा में, तो वहाँ उस छिद्र रहता है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है? उसी के द्वारा जो होता है ना गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है? 13 में आते हैं, बोला जा रहा है कि कार्क कैम्बियम का उदाहरण है, कार्क कैम्बियम का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर पार्श्व विभाज्योतक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 14 में, इनमें किस पौधों में प्यारे बच्चों एरेन 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 काइमा पाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों? इनमें से जो चार ऑप्शन है ना, इनमें से कौन पौधा में प्यारे बच्चों एरेन काइमा पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जल में प्लवन, जल में प्लवन करने वाले पौधे में क्या पाया जाता है? तो एरेन कायमा पाया जाता है जल में प्लवन, जल में प्लवन। अच्छा प्लवन क्या होता है सर जी? बढ़ना, है ना? प्लवन प्लवन है ना, वृद्धि करना। तो जल में जो भी पौधा बढ़ता है रहता है ना हमेशा, तो ओकरा प्यारे बच्चों उसमें क्या पाया जाता है? एरेन कायमा पाया जाता है, ठीक ना? 15 में बोला जा रहा है इनमें कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन पौधा है फिर जो ना उसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? कालेन काइमा पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 16 नंबर बोला जा रहा है कि पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका पैर जो आपको याद रखना है, लेकिन मनुष्य या जीव जंतु में नहीं ठीक है? जीव जंतु में ही, लेकिन मनुष्यों में नहीं, ठीक है? जानवरों में नहीं, ठीक है? असल मतलब कि ये पौधों में पूछा जा रहा है, ठीक है? पादपों में। तो पादप में कौन सी पादप में पैर जो सबसे मतलब सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है? सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है पादप में, ठीक है? यानी पेड़ पौधों में। तो वो आप लोग को राइट आंसर याद रखना है पैर बच्चों रेसे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? रेसा तो नाम तो नहीं सुनवे किया होगा भाई, सुना है ना? सुना होगा, ठीक है? 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि कार्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सूक्ष्म उत्पन्न होती हैं? कार्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं सुबेरिन के कारण, ठीक है? यहाँ पे 18 नंबर बोला जा रहा है कि वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है कौन? तो वाहिनी वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं जो है ना वो किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती हैं? तो याद रखना आपको एजियो एजियोस्टार्पम, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं सर जी 19 में आते हैं, निम्न में कौन विकल्प अंत
अंतर्वेशी उत्तर के लिए सही है। अंतर्वेशी उत्तर के लिए सही है। अंतर्वेशी उत्तर के लिए सही है। तो देखिए घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, मीठी पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं, बाद में स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। तो ये सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा टाइम कम है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना इस पर। ठीक है, ये पूछ क्या रहा था और तुमने समझ रहा होगा। ठीक ना, ऐसे कोई भारी बात है नहीं। वर्गीकरण की इकाई क्या है बच्चों? वर्गीकरण की इकाई आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में आप लोग को बताना है। 26 कहाँ से पहुँच गए सर जी? यहाँ पे 18 19 और यहाँ पे 20 तो यहाँ पे तो सर जी लिखल का है इसे है। थोड़ा सा हम कर देते हैं सही से ना, 2021। चलो इसको पहले ही सुधार लेना चाहिए था हमको ना, इसको तो छोटा कर लें। हाँ, तो प्यारे जो यहाँ पर जी लिखा हुआ वर्गीकरण की इकाई है प्यारे जो। ठीक है, वर्गीकरण की इकाई है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा स्पेसीज। ठीक है, और यहाँ पे 21 में बोला जा रहा है कि हिट टेकर है ना, हिट टेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? सबसे प्राचीन जगत कौन है? के अनुसार है हिट टेगर के अनुसार, ह्वीट टेगर के अनुसार, मतलब ह्वीट टेगर के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? तो सबसे प्राचीन जगत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। 22 इनमें कौन क्रिप्टोगैमी कहलाता है? ठीक है, क्रिप्टोगैमी कौन कहलाता है इनमें से कौन क्रिप्टोगैमी कहलाता है? तो ये जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा थैलोफाइटा, ये भी हो जाएगा, फिर बायोफाइटा ये भी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा यानी ये भी हो जाएगा। इसीलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर जो डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े 23 में, इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है सर जी? तो आप लोग ऐसे प्रश्न सुना होगा कि बीजवा तो है ही लेकिन फलवा ना है। ठीक है, तो भाई बिना फल के बीज कैसे तैयार हो गया रे, है ना? तो 23 नंबर में ऐसा ही कुछ आप लोग का प्रश्न है। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सर जी, जिग्नोस्पर्म। ठीक है, जिग्नोस्पर्म एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा जिग्नोस्पर्म। 24 में पेरो जो किस में सर्वप्रथम दीन कौन बोला जा रहा है कि दीन नाम पद्धति प्रस्तावित किया? ठीक है, तो प्रस्तावित किया पेरो जो किसका? दीन नाम पद्धति का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका लिनियस ने। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे 25 में, इनमें से कौन है ना प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट? तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है मेरे जो। ठीक है, तो ना ही प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है, तो कौन? तो वो है वायरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े 26 में, इनमें कौन दो विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं? स्पीसीज से पैदा नहीं होते हैं बच्चों, तो वो हो जाएगा शावक। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, दूध से दही बनने वाली सजीव जगत के सदस्य हैं, कौन है? तो वो हो जाए दूध से दही बनने, दूध से यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूध से दही बनने वाले सजीव जगत के सदस्य हैं बच्चों, वो हो जाएंगे मोनेरा। ठीक है, मोनेरा के कारण दूध से दही बनने वाला जो जीवात है वो होती है। फिर बोला जा रहा है कि न्यूमोनिया पेरेचो टीबी है ना, ये बीमारी है न्यूमोनिया टीबी कोढ़ रोग पैदा करने वाले सजीव हैं। तो ये जो न्यूमोनिया होता है, टीबी होता है, वो कौन से जीवों से होता है? तो वो होता है मोनेरे से। ठीक है, चलिए समझ रहे हो, यही के कारण जो है दूध से दही बनता है। ठीक है, तो भाई दही में अगर देख लोगे ना कितना कीटाणु होते हैं तो नहीं खा पाओगे। असली दही जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन ज़्यादा ही मत खा लेना। ठीक है, अब यहाँ पे 29 में आते हैं। 29 में प्यारे जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जगत के सदस्य है ना यूकैरियोटिक नहीं होते हैं, तो कौन है नहीं होते हैं? मोनेरा। चलिए मोनेरा तो छा गया भाई, है ना। यहाँ पे वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पदों का सृजन लिनियस ने किया था, परंतु हिक्केल ने पद का सृजन किया था। हिक्केल ने क्या किया था? हिक्केल एक वैज्ञानिक का नाम है सर जी। तो हिक्केल ने क्या किया था? हिक्केल ने क्या किया था भाई? हिक्केल ने क्या किया था? ठीक है, तो हिक्केल ने किया था
फाइलम, फाइलम पद का सृजन किया था। यहाँ पे खाली जगह है ना, वहाँ पे फाइलम भरा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 31 में आते हैं, किस जीव में पैराचो। यहाँ पे 31 इसे कौन लिखता है यार, ऐसे 31 कहीं आप लोग लिखे हो क्या, नहीं ना। थोड़ा यार इज्जत प्रतिष्ठा से लिखो कि दिखे, है ना। अरे भाई तू उधर से कहाँ आ रहा, 31। चलिए अब आगे गड़बड़ी है, 32 और आगे गड़बड़ी है भाई, 33 तो दिख रहा है। चलो हम लोग अब आते हैं पे 31 पे। चलो 31 में बोला जा रहा है कि किस जीव में पैराचो स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा जीव है जो स्वपोषी भोजन बना लेता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और भाई वो परपोषी भी है, यानी कि दूसरों पर आश्रित भी दूसरे जीवों से भी अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। तो वो कौन सा जीव है जी, हम भी तो जाने, जीवाणु। जीवाणु जो है ना, वो स्वपोषी परपोषी दोनों में आते हैं। चल ठीक है। इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं, ठीक है, पुष्पीय पौधे हैं, पुष्पीय पौधे हैं पैराचो, इनमें कौन जो है पुष्पीय पौधे हैं। तो ये हो जाएगा एजियोस्पर्म जो है वो पुष्पीय पौधे हैं। 33 में बोला कि किस विभाग के पौधे को बोला कि पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पादप वर्ग का क्या कहा जाता है सर जी, उभयचर। तो बायो वायो वायोफाइटा, वायोफाइटा है ना, इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उसको उभयचर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 34 में, किस प्रकार का पौधा को, है ना, किस प्रकार के पौधा की पत्तियां में पैराचो समानांतर विरास कौची पाया जाता है, समानांतर विरा कहे सिवा सीरा पैराचो सीरा विन्यास रहता चलो यार पढ़ने नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना, इसका आंसर भी देख लेना, ठीक है। आंसर देख बता देते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अरे नहीं यार अब पढ़ भी देते हैं अच्छा से, है ना। किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में पैराचो समानांतर सिरा विन्यास रहता है, विन्यास रहता है शायद होगा ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा जिम्नोस्पर्म के पौधों में, ठीक है। ये होता है कभी कभी हम ना, मतलब हमारा यार हिंदी शायद लगता है बचपन से, हिंदी के सभी सब्जेक्ट बचपन से ही गड़बड़ी है। नहीं मैथ पैरोचा हम अच्छा बताते हैं हम लोग, है ना चलो यहाँ पे हम आगे आते हैं 35 में, ठीक है। चलो यार होता है सुधार तो धीरे धीरे होगा ही ना, आज नहीं कल, ठीक है। चलो ऐसा थोड़े है कि हम बहुत जानते हैं, नहीं यार हम कुछ भी नहीं जानते हैं चलो यहाँ पे 35 में आते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत बच्चे लोग को लग रहा होगा कि, या बहुत सारे बच्चे टीचर ऐसे भी कहते हैं, हम पढ़ाने गए कोचिंग में तो, कि बच्चों लोग से ये मत बोलिए कि नहीं आता है, ये चीज़ ऐसे हम नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर, मतलब अपने को नीचा नहीं दिखाना है, बच्चों को फिर मनोबल टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम जो सच्चाई है ना वही बता देते हैं, ठीक है। हम कहीं पे भी कोचिंग गए हैं ना प्यारे बच्चों, तो हम अपनी सच्चाई को क्या करते हैं, बता ही देते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या मतलब होता है ना कि अपनी जब सच्चाई बता देते हैं ना, तो हमको लगता है कि चलो यार हम बच्चों के साथ ना कहीं मतलब कि वो नहीं कर रहे हैं गद्दारी, या मतलब कि वो होता है ना कि बच्चों को ठग नहीं रहे, सच्चाई जो है वही बता रहे हैं। और एक टीचर का काम भी है कि आप जो सच्चाई है वही बताइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग 35 का 5 में देख लेते हैं। बोला जाता है कि नेफ्रीडिया उत्तर कौची उत्तरार्जित अंग है ना। नेफ्रीडिया उत्तरार्जी अंग है पैरोचो, नेफ्रिया नेफ्रिया पैरोचो उत्तरार्जी अंग है, तो वो संघ एनीलिडा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36 में, इनमें कौन जो है पैरोचो शीतल शीतल शीतर हाँ यहाँ पे शीतरकतीय प्राणी है, शीतरकतीय प्राणी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेढक, ठीक है। यहाँ पे 37 में बोला जा रहा है, 37 में बच्चों फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है, ठीक है। फफूंदी जो होता है ना, उसका कोशिका का जो संरचना होता है वो किससे होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काइटिन से, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 38 में, बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि अधिकांश शैवालों में भाजन का संचयन किस रूप में होता है। भाजन भाजन का संचयन, भोजन का संचयन है भाई, यहाँ पे भोजन लिखा हुआ है, ठीक है। भोजन हो गया, भोजन भोजन का संचयन किस रूप में होता है पैरोचो, ठीक है। किस में पैरोचो, शैवालों में, ठीक है। तो शैवालों में मतलब भोजन का जो होता है संचयन जो होता है वो होता है स्टार्च एवं यहाँ पे पता नहीं वसा लिखा हुआ, हाँ वसा होगा, उसके द्वारा होता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पैरोचो 39 में बोला जा रहा है ना,
39 में कि लाइकेन किसके जीव से बनते हैं। लाइकेन किससे बनता है प्यारे बच्चों? तो लाइकेन जो बनता है ना वो बनते हैं शैवाल एवं फफूंदी से लाइकेन, ठीक है। अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन पहला स्थलीय कुछ बोला रहा है भास्कुलर पौधा है, ठीक है। भास्कुलर पौधा है, ठीक है, ऐसा भी नाम सुनते हो आप लोग, भास्कुलर पौधा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो वो हो जाएगा हार्ट हार्स्टेल हार्स्टेल हो जाएगा। 41 बोला रहा है इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें 4 गो समूह है, उनमें से कौन में सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रजातियां पाई जाती है प्यारे जो, ठीक है। तो वो है आपका राइट आंसर आर्थो 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 आर्थोपोडा आर्थोपोडा आर्थोपोडा, ठीक है। 42 बोल रहा है इनमें से किस देश है ना देश कोशिकाएं पाई जाती हैं, हाँ ना, इनमें से किस देश है वहाँ पे होगा ना देश कोशिकाएं पाई जाती है। यार ऐसा प्रश्न कहाँ से दे दिया, हटाओ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 में आता है। 43 में बोला जा रहा है ना कि 2 का नाम है लीडर बेगर बेग और लीडर बेर्ग लीडर बेर्ग, है ना, दोनों नंबर तो एक ही है। ने 1952 में किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवांशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो सकती है। तो वो वैज्ञानिक का नाम था प्यारे जो आप लोग को बताते हैं प्यारे जो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, ठीक है। तो उसका नाम था ई कोली, ठीक है। चलो इस वीडियो में तुम लोग गाली खूब देना हमारा, ठीक है, ताकि यार अगला वीडियो में सुधार कर पाए, ठीक ना। चलो आगे। पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। ये देखो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कर्क रेखा पर और एक हो जाएगा आपका मकर रेखा पर, ठीक है। अब हम आप लोगों को गाली देने क्यों बोल रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि वीडियो हमारे मन से अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं। 45 में वंश वृक्ष के मदद से को दर्शाता है, ठीक है। वंश वृक्ष के मदद से मतलब जो बनता है को दर्शाता है, किसको दर्शाता है भाई, तो वो दर्शाता है किसको, तो वो दर्शाता है ए वाला और बी वाला दोनों सही है, यानी कि वर्गीकरण और जैविक विकास दोनों को दर्शाता है, ठीक है। 46 में बोला जा रहा है कि वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कौन का जो बोला जा रहा है फाइलम यहाँ पे मोलस्का के बाद अरे यार बहुत ये वाला दिक्कत है, हम छोड़ देंगे। यहाँ पे अब आते हैं कि हम छोड़ ही दे यार, अच्छा प्रश्न लग रहा है ना, थोड़ा सा कर लेते हैं। 47 के देख लेते हैं। 47 8 49 50 तक तो है ही। वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतुओं को किस समूह में रखते हैं, ठीक है, किस समूह में रखते हैं। तो वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतुओं को किस समूह में रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों इनेमाइया, ठीक है, इनेमिया बोलेंगे, इसका राइट आंसर बोलेंगे इनेमिया। देखो ना हमको इंग्लिश नहीं आता है इसीलिए ऐसे हो रहा है, इनेमिया इसको बोलेंगे, ठीक है। हम 2-3 बार में सही पकड़ते हैं। 48 में बोला जा रहा है यूगलिना को किस जगत में रखा जाता है, यूगलिना को किस जगत में रखा जाता है भाई, तो यूगलिना को रखा जाता है एनीमेलिया में, ठीक है, एनीमेलिया जगत में। चलो भाई कोई बात नहीं। कवक में कुछ अभाव होता है, कवक में अभाव यानी कमी किसका होता है, कवक में किसका अभाव होता है सर जी, तो वो होता है क्लोरोफिल का, ठीक। अरे सर जी क्लोरोफिल का किसमें कमी होता है, कवक में। चलिए लास्ट प्रश्न यहाँ पे बोल रहे पशरूम है, अच्छा पशरूम नहीं या मशरूम होगा, पशरूम हो गया है ना, तो भाई पशरूम लिखा है कि ना लिखा है ना, पशरूम नहीं मशरूम है, मशरूम है प्यारे बच्चों, ठीक है, मशरूम है तो वो है प्यारे बच्चों कवक, कवक का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए सर जी किसी तरह से तो ये हो गया वीडियो, अगला वर्ष से मतलब इतना ठीक कन्फ्यूजन नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो तो वीडियो को लाइक को मत करना, ठीक ना, और चैनल से जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, और वीडियो देखो, अच्छा वीडियो बनाते हैं, ठीक ना।
थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।